And today we are talking to a leader who really understands what is education. He's really imparted it to many people. Today in BW Wednesday Wisdom, we're going to talk to a person who's very well known, who's accomplished, और उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में एक नया उजाला लेके आए हैं. Let me welcome Shri Anand Kumar ji, who is an Indian mathematics teacher, educator, and he's also known for his Super 30. तो आनंद कुमार जी, आपका स्वागत है BW एजुकेशन वेडनेसडे विजडम में. आपसे तारुफ हो रहा है. मेरे साथ मेरी एडिटोरियल कोलीग वसुधा मुखर्जी भी हैं. वी विल टॉक टू यू फॉर द नेक्स्ट 45 मिनट्स about the transformation you've done of education and can your model be replicated. तो आनंद कुमार जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैंने जैसे बोला कि he is a well-known mathematics teacher, educator, who's really made sure he's done an experiment that he started in 2002, and by 2018 almost 422 of the 510 students that he coached made it to IITs, and there's been a movie on his life where Hrithik Roshan played him. There's a documentary by Discovery Channel on him. He's spoken at MIT, Harvard, and I can go on. So Anand ji, pehli baat to I would like to start by asking you ki how have been the last 16 months for you, both personally and professionally? Especially last 12-14 week हम सबके लिए बहुत दुखद रहे. We saw the demise of loved ones. We saw a lot of people struggling with both lives and livelihood issues. तो पिछले 16 महीने और स्पेशली पिछले 2.5-3 महीने आपके लिए कैसे रहे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. बहुत चैलेंजिंग था हमारे लिए, क्योंकि हर साल की तरह हमने सोचा कि सुपर 30 का टेस्ट अब होगा, नया ग्रुप आएगा, नए बच्चे आएंगे और हम लोग उनको पढ़ाएंगे. बट अचानक कोरोना आ गया. कोरोना आने के बाद परिस्थितियां बदल गई. अचानक बच्चों को इजाजत नहीं मिली साथ पढ़ने की, टेस्ट नहीं हो पाया, तो मैं भी लॉकडाउन में बंद रहा 3-4 महीने जैसे चला था पिछले साल. लेकिन इस कठिन दौर में भी, इन कठिन परिस्थितियों में भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला. शुरू जब लोगों ने बताया कि भाई आओ, एक मीटिंग है, एक कार्यक्रम है, इसी तरह का प्रोग्राम था, तो जूम कुछ होता है. जूम क्या होता है, तो मैं उस समय जूम नहीं जानता था. बाद में जूम जाते जाते बहुत कुछ सीखा. और अब तो मैंने एक नया डिसीजन लिया है कि कैसे आने वाले समय में ऑनलाइन के जरिए ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चों तक पहुंच पाऊं. और मेरा ज्ञान जो 30 बच्चों तक सीमित रहता था हर साल, वो हजारों लाखों बच्चों तक फैला हो. तो ये कोरोना बहुत सारे दिक्कतों का कारण बना, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. तमाम कठिनाइयों में भी धारा के विरुद्ध बहते हुए, सोचते हुए बहुत कुछ करने का मौका भी मिला है. और ये कोरोना का ही देन है कि आप जैसे महान संपादक से, अच्छे एडिटर से, अच्छे विचारधारा के लोगों से बात करने का वर्चुअल भी मौका मिल जाता है. वरना आप प्रोग्राम कराते, कोई असम से आता, कोई फ्रांस से आता, कोई जर्मनी से आता, कोई छोटे गांव से आता. दिल्ली में 5 स्टार होटल में प्रोग्राम करने के बाद मैं बोल पाता. आज देखिए फ्री में बैठे बैठे हम लोग सब सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. तो डिस्कस, कंक्लूजन, हर कठिन परिस्थितियों में भी कहीं न कहीं कुछ अच्छा करने के अवसर छिपे होते हैं. बहुत बढ़िया आनंद कुमार जी ने. He started on a philosophical note that difficulties are a gateway to finding creative ways to find ways of living, and he's rightly said now technology allows us, video technology, to be able to scale up his teaching. Earlier he was doing it to a limited set of students, now he can scale up. And Anand Kumar ji, this brings me to my next question, जो आपने किसी तरीके से पिछले क्वेश्चन में आंसर किया कि the digital divide in terms of education in semi-rural areas and rural areas has widened. वैसे तो एडुटेक का रोल है कि वो डिजिटल डिवाइड को भरे, और उसने भरा भी है. लेकिन कई जगह जहाँ पे एक्सेस का इशू था या डिवाइसेस का इशू था, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द पेंडेमिक, द डिजिटल डिवाइड गॉट वाइडन. हाउ डू वी ब्रिज दैट डिजिटल डिवाइड? आपने जैसे बोला कि अब आपके कोर्स में सुपर 30 में हो सकता है उसका नाम सुपर 3000 हो जाए, सुपर 30,000 हो जाए, सुपर 3 लाख हो जाए.
बिकॉज द टेक्नोलॉजी अलाउज यू टू डू दैट। तो मुझे बताइए कि कैसे एडुटेक डिजिटल डिवाइड को भर सकता है? बहुत अच्छा बताया आपने। दरअसल में आज भी हमारे देश में बहुत सारे गांव हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंची है, तमाम सुविधाएं नहीं है जो जरूरी है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। इन मुश्किलों के बावजूद भी आज एक दूसरे पक्ष की ओर जाइए तो देखिए कि गरीब से गरीब भी एक चाइनीज ही सही, एक लोकल ही सही, स्क्रीन टूटा ही हुआ सही, एक मोबाइल रखता है और डेटा भी सस्ता हुआ है। हर आदमी आज 100, 200, 400 रुपए डेटा पर खर्च करने के लिए तैयार है। तो इसको दूसरे एंगल से सोचिए, जहां कोटा में लोग जाके पढ़ते थे, आईआईटी की तैयारी करते थे, एमबीए करने के लिए कहीं जाते थे, मेडिकल की तैयारी के लिए कहीं जाते थे, तो लाखों रुपया का बजट होता था। अब तो 1000 रुपया में भी लोग पढ़ रहे हैं। कई लोग यूट्यूब पर भी फ्री में पढ़ा रहे हैं और कई लोग पढ़ भी रहे हैं। तो इसको पॉजिटिव तौर पर देखना चाहिए। और जिसके पास डिवाइस नहीं है, जिसके पास सुविधाएं नहीं है, तो सीएससी जो कॉमन सर्विस सेंटर है, माननीय मंत्री रविशंकर जी से भी हमारी बात 1-2 बार हुई इस विषय पर, तो 5 लाख से अधिक गांवों में उन लोगों ने सेंटर खोला है। तो अब जरूरत इस बात की कि उस सेंटर को कैसे इस तरह के प्रोग्राम से जोड़े ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे फ्री में भी सुन पाए। तो आने वाले टाइम में हमारे देश में गरीबी रहने के बावजूद भी धीरे धीरे लोग सक्षम होंगे और कम से कम एक छोटा सा डिवाइस करने की स्थिति में जरूर होंगे। तो जहां पढ़ाई बहुत खर्चीली थी, अब सस्ती हुई है और आने वाले भविष्य में सर्व सुलभ होगी, लोगों तक पहुंचेगी। अभी हम भले ही कोरोना को समझ रहे हैं कि एक बहुत खतरनाक चीज, हमारे खतरनाक बीमारी आई, इस पेंडेमिक में बहुत कुछ टूटा और टूटा भी, लॉस भी हुआ, लोग गए भी यहाँ बेटर वर्ल्ड में, यहाँ से चले भी गए। तमाम चीजों के बावजूद बहुत सारी नई चीजें भी आई हैं जो दुनिया में बदलाव लाई। फैंटास्टिक। आनंद कुमार जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। जब आपने 2002 में, मैं इसको प्रयोग बोलूंगा जो मेन स्ट्रीम बन गया, आपने एक प्रयोग शुरू किया सुपर 30 का, और वो प्रयोग बहुत सफल हुआ, उससे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। आपकी अपनी पर्सनल स्टोरी लें तो कैसे आपका भी बाहर की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो गया था, बट आप नहीं जा पाए अपने पिताजी की सेहत के चलते, और भगवान ने आपको इस काबिल बनाया कि आप लोगों की लाइफ में इतना पॉजिटिव चेंज ला पाए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज हम ऐसे दिन बात कर रहे हैं जहां एक कैबिनेट रीशफल होने वाला है और एजुकेशन मिनिस्टर दोनों एजुकेशन, द कैबिनेट मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर एजुकेशन, दोनों चेंज किए जा रहे हैं। क्या एजुकेशन, और पिछले साल एजुकेशन की नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज अनाउंस्ड, बट क्या है कि वो एक विजन डॉक्यूमेंट है, वो एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट है, उसकी एग्जीक्यूशन में बहुत बार वो परफेक्शन नहीं आ पाती है। तो अगर हमें इस देश को बदलना है तो हमें ग्रास रूट्स पे एजुकेशन को कैसे चेंज करें? आपने क्योंकि बहुत करीबी से देखा है, बिहार में देखा है और कुछ किया है, सिर्फ देखा नहीं है आपने। जैसे मैंने कहा कि यू डिड एन एक्सपेरिमेंट व्हिच हैज बीन सो सक्सेसफुल, हाउ कैन दैट बी रेप्लिकेटेड? उसको देश व्यापक स्तर पर कैसे उसको एक रेप्लिकेट करके, एक मॉडल बना करके उससे ग्रास रूट्स एजुकेशन में डिफरेंस लाया जाए? और दूसरा, मैं तो सब चीजों को रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो आईवी लीग हो, चाहे वो नालंदा हो, लेकिन अभी भी हमारी एक फैसिनेशन है, एज अ पेरेंट मैं कह सकता हूँ कि हम अपने बच्चों को हार्वर्ड भेजें या स्टैनफोर्ड भेजें या जो भी उनकी प्रतिभा है। एक हमें ये फैसिनेशन है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज। कैसे हम अपनी यूनिवर्सिटीज को बड़ा बनाएं, योग्य बनाएं कि हम कह पाए कि हम नालंदा यूनिवर्सिटी से हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं या फला यूनिवर्सिटी से हैं हिंदुस्तान में। हाउ डू वी चेंज दिस माइंडसेट? सवाल आपका बहुत अच्छा और गंभीर है। पहला, जिसमें 2 सवाल है कि एजुकेशन जो नए माननीय मंत्री होंगे उनको क्या करना चाहिए ताकि देश के स्कूली शिक्षा में बदलाव। इस बात को आप समझ लीजिए कि हमारे देश में स्कूली शिक्षा में बदलाव लाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छे शिक्षकों की बहाली, उनकी नियुक्ति। क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा है कि हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे के लिए एक अच्छा टीचर हो, लेकिन शायद कोई माता पिता होंगे जो चाहते होंगे कि मेरे बच्चे भी बड़े होके शिक्षक बने। तो मुझे अच्छा लगता है, अब देखिए हमारे रिश्तेदार में कई लोग हैं जो अलग अलग तरह के लोग हैं, तो
लेकिन जो शिक्षक हैं उनको कम लोग सम्मान देते हैं इन जनरल जो स्कूल में पढ़ाते हैं। तो सामाजिक तौर पर भी ये मानसिकता बदलनी चाहिए कि नहीं, हमारे परिवार में, समाज में, आसपास जो शिक्षक है उनको सम्मान दिया, क्योंकि वो किसी का भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। और सरकारी तौर पर भी अच्छे लोगों को शिक्षक बने, इसके लिए पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। केवल डिग्री पर बहाली नहीं होनी चाहिए, रिगरस टेस्ट लेके अच्छा ट्रेनिंग देके उनको ट्रेन करना चाहिए। तो शिक्षक जितने जुझारू रहेंगे, जितने डेडिकेटेड रहेंगे, जितने मेहनती होंगे, नए नए प्रयोग, नए नए जो शिक्षा में बदलाव आ रहे हैं उसके साथ बच्चों को बदलने का प्रयास करेंगे, तब हमारा देश बदलेगा। और हायर एजुकेशन की बात बोले कि जैसे आप बोले कि सब लोग चाहते हैं हमारे बच्चे हार्वर्ड में पढ़े, कैम्ब्रिज में पढ़े, MIT में पढ़े, तो ये बहुत बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। क्योंकि कोई बच्चा अगर हार्वर्ड में पढ़ता है तो सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, उसकी मंशा होती है कि फिर वहां जाकर कुछ अच्छा करे, सिर्फ पढ़ाई ना करे। तो पूरा देश में जब तक बदलाव नहीं आएगा, बड़ा फैसिलिटीज नहीं आएंगे, सुविधाएं नहीं आएंगे, क्राइम नहीं घटेगा, लोगों को रिस्पेक्ट देने की परंपरा बढ़ेगी, तब यहाँ का यूनिवर्सिटी अच्छा होगा। और यूनिवर्सिटी अच्छा कैसे होगा भाई? यहाँ खाली खबरें आती है, अरे IIM में 2 करोड़ का पैकेज मिला उस लड़के को, IIT में पहला कैंपस प्लेसमेंट हुआ 1 करोड़ पर, खबर बनती है। उस दिन हमारा देश का यूनिवर्सिटी सच में अच्छा होगा जिस दिन खबर बनेंगे कि अरे रमेश अच्छा लड़का है, उस यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा प्रयोग किया है, उसका रिसर्च पेपर तो वर्ल्ड क्लास के जर्नल में छपा, अरे उसे तो फलना प्राइज मिल गया, अच्छा उसे तो फील्ड मेडल मिल गया, अरे वहां पढ़ाने वाले प्रोफेसर को इस साल नोबेल प्राइज मिल गया। जब ऐसी खबरें आने शुरू होंगी तब हमारे देश की यूनिवर्सिटी की हालातें बदलेगी। जब तक पैसे पर आधारित खबर आती रहेगी तब समझिए कि हमारा दुर्भाग्य जारी रहेगा। The editorial colleague Vasudha Mukherjee मेरे साथ हैं, and she was educated abroad. She works with me. She's also young, much younger to me. So I'd let her ask you the next set of questions. I'll listen in, and if I need to come in, I'll join. Vasudha, you and Mr. Anand Kumar. Thank you, Dr. Batra. नमस्ते आनंद जी, थैंक यू सो मच आज आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। सर सही कह रहे हैं, मैं बाहर ही थोड़ा सा पड़ी हुई हूँ। मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में ही थे, तो ऐसी बात नहीं है कि आई एम नॉट NRI, बट यू नो एक्सपोजर थोड़ा सा है। आप बदलावत की इतनी बात कर रहे थे, और सबसे बड़ी बदलावत हमारे देश में जो आ रही है वो तो NEP 2020 ही है। तो मैं आपसे उसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि आपके क्या ख्यालात हैं NEP 2020 के बारे में? फिर से पूछिएगा तो आवाज स्पष्ट नहीं, फिर से बोलिए। NEP 2020 के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? हाँ, नहीं अच्छा है, जो ये 2020 में जो पेंडेमिक हुआ उसके बाद जो बदलाव आ रहा है, हमारा ख्याल देखिए बुरा तो हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो है उस पेंडेमिक में घर में बंद रहे हैं, कुछ खेल नहीं पाए हैं, उनका मनोवैज्ञानिक विकास रुक गया है। साथ साथ बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को भी देखते हैं आजकल जूम पर क्लास कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, और ये सीखते सीखते अपने स्कूल से सीखने की परंपरा को आगे बढ़ा के अमेरिका में कोई स्कूल है वहां कुछ सीख रहे हैं, कोई स्पेन में टीचर है उससे कोई चेस सीख रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन जो हुआ है वो तो हुआ ही है। तो हम लोग पॉजिटिव ही मान के चले, धीरे धीरे चीजें समान होगी, सब होगी। देखिए 2020 में जो भी घटनाएं घटी है उसका पॉजिटिव प्रभाव भी जरूर पड़ेगा जी। और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें जैसे सर ने अभी कहा, इट्स अ विजनरी डॉक्यूमेंट। इसमें बहुत कुछ उन्होंने आउटलाइन करके रखा है कि जो मतलब भारत का फ्यूचर होगा, लेकिन अल्टीमेटली हर स्कूल को, हर यूनिवर्सिटी को अपने आप से उसको लेना होगा। तो इनमें NEP में ऐसा कौन सा चीज है जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें बिल्कुल ये सही करना ही होगा, वरना ये विजन हम नहीं कर पाएंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे अच्छी बात है कि कोई बच्चा अपने इच्छा अनुसार सब्जेक्ट को चेंज कर सकता है। तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए कोई बच्चा केमिस्ट्री पढ़ना चाहता, आगे पढ़ना चाहता है, लेकिन साथ साथ हिस्ट्री भी पढ़ना चाहता है, तो उसको पढ़ने की आजादी है। ये सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात। दूसरी बात जो है कि आप रीजनल लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे गांव देहात के बच्चे, निर्धन बच्चे, गरीब बच्चे इंग्लिश तो छोड़िए, हिंदी ठीक से नहीं लिख बोल पाते हैं क्योंकि उनको अवसर ही नहीं मिलता है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप बच्चों को रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाने की जिम्मेवारी उठा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कोई आसान चीज नहीं है। रीजनल लैंग्वेज में टीचर्स को तैयार करना, टेक्स्ट बुक को बनाना, कंटेंट तैयार करना, बहुत सारी चीजें, चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं।
लेकिन मुझे पता है कि सब लोग मिलके आप वर्ल्ड की टीम, सरकार है, समाज है, सभी शिक्षक मिलके कुछ अच्छा जरूर करें। जी बिल्कुल, और आपने ये पॉइंट आपने बिल्कुल सही उठाया है कि टीचर्स को तैयार करना बहुत जरूरी है। तो आप उस पर अभी थोड़ा सा और बता सकते हैं कि हमें किस तरह से टीचर्स को हम कैसे तैयार करें, स्पेशली ये टियर 2 टियर 3 सिटीज में, क्योंकि बड़े शहरों में तो हो ही जाएगा किसी तरह से। देखिए, हम जस्ट टीचर को किस तरह से तैयार किया जाए, बड़ा अच्छा पूछा। और ये कार्यक्रम कोई उस तरह से इंटरव्यू टाइप का नहीं है, बातचीत टाइप का, लोग सुन भी रहे। टीचर, जो सही टीचर होता है ना, उसके अंदर भूख होती है, वो हमेशा कुछ सीखना चाहता है। और अच्छा टीचर है ना, वो टीचर हो दूसरा या बच्चे, उसमें भूख पैदा करता है। आज हम एयरपोर्ट से जाते हैं, कहीं आते हैं, एयरपोर्ट पर हमारे पढ़ाए बच्चे मिलके बोलता है, सर प्रणाम, प्रणाम, चरण स्पर्श, अभी खुश रहो, खुश रहो। अरे आपने तो हमारी जिंदगी बदल दी, देखिए मैं आईएएस ऑफिसर बन गया या फिर मैं इंजीनियर बन गया, तो अच्छा लगता है। लेकिन वो बच्चा जब बोलता है तो मुझे बहुत अच्छा रहता है, उस दिन बहुत खुशी मिलती कि सर क्या आप ग्राफ पढ़ाते थे, इंटीग्रल कैलकुलस का तो बात ही कुछ और था, मुझे तो मैथ से डर लगता था, आपने मैथ में मुझे इंटरेस्ट जगा दिया। ऐसा बच्चा मिलता है तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। और देखिए, हम लोग अभी कोरोना में लॉकडाउन की स्थिति खत्म हो रही है, फिर भी हम लोग कुछ लोग मिले हुए हमारे, आज वही बोले, बातचीत के जरिए में हम एक 5 सेकंड के लिए मिलाना भी चाहेंगे। हमारे फूफा जी हैं अनिल रघुनाथ, वो शिक्षक है मैथमेटिक्स के, और वो दिन में 1-2 बार हमारे घर चलाते हैं कि अच्छा आनंद बताओ ये फार्मूला कैसे हुआ, ये सवाल कैसे हुआ। अभी रिटायर कर गए हैं, फिर भी उनमें वो आग है। तो आज जरूरत है दोस्तों ऐसे शिक्षकों के, और ऐसे शिक्षक बनाने के लिए ट्रेनिंग को, जिनके दिल में आग हो मैथमेटिक्स के लिए, टीचिंग के लिए, पढ़ाई के लिए। तो मैं फूफा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मात्र कुछ सेकंड के लिए आए और लोगों से मुलाकात करें। नमस्कार। देखिए, ये तो इसको कहते हैं 1+1 3। वी आर सो डिलाइटेड दैट यू कुड जॉइन अस। एंड मैं ये मान सकता हूँ आनंद कुमार जी, मैं आप में उत्साह देख रहा हूँ और आप में एक ऊर्जा देख रहा हूँ। मेरे माता पिता दोनों टीचर हैं, अभी तो रिटायर हो चुके हैं, दोनों 80 से ऊपर हैं। बट मेरे पिताजी बिट्स पिलानी में पढ़े अर्ली 60s में, बट वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर। मैं जब छोटा था तो मुझको पूछने लग जाते थे सवाल। अब मैं केमिस्ट्री में फर्स्ट सेकंड आता था मोस्टली, मुझे याद है 1 साल 8वीं में मैं सेकंड आया था, बट मोस्टली मैं केमिस्ट्री में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स होते मेरे, बिकॉज मेरे पिताजी मुझे इतना पढ़ाते थे कि मतलब सेकंड आने का कोई चांस नहीं था उसमें। तो उनको एक जुनून था, हर चीज मुझसे फॉर्मूला पूछते थे। तो मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, और वो चाहते तो कुछ भी बन सकते थे, क्योंकि जो फुल स्कॉलरशिप में अर्ली 60s में बिट्स पिलानी में स्कॉलरशिप पे गया, तो कुछ भी मन करता तो कुछ भी बनते। लेकिन उन्होंने ही चोज टू बी अ टीचर एंड अ प्रोफेसर। एंड मैं ये बताना चाहूंगा कि वो, मेरी मदर उनको बोलती थी तो आप ट्यूशन नहीं करते हो? बोले मुझे पैसे चाहिए नहीं, मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा फ्री में, मुझे ट्यूशन नहीं करनी। एंड वो बोलती थी ये वाले अंकल करते हैं, वो वाले अंकल करते हैं, देखो कितने पैसे। तो मेरे पिताजी बोलते थे कि, तो मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि वो जो एक जुनून है, वो क्यूरियोसिटी है, वो टीचर की एक लाइफ में स्टूडेंट्स का सक्सेस देखने की जो उससे एक ऊर्जा मिलती है, वो तो आप अपने अंकल के बारे में बात कर रहे थे। मैं इनसे ही पूछना चाहूंगा कि कैसे, वसुधा ने आपसे पूछा कि कैसे हम शिक्षक, ऐसे लोग जिनमें ये खूबी हो, उनको हम कैसे ढूंढे। जैसे हम बिहार का लें या एक उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा प्रदेश है, वहाँ 20% हिंदुस्तान की जनता रहती है, तो कैसे हम ऐसे शिक्षकों को लेके आए? बिकॉज becoming a teacher should be the first choice of those teachers. It should not be because they could not succeed at something else. So how do we make sure we choose people who choose to be teachers? I would like to ask you, आपसे पहले पूछना चाहूंगा, फिर आनंद कुमार जी का भी। जो टीचर बनना चाहता है उनमें जागरूकता होनी चाहिए कि मैं शिक्षक बनूं और देश के लिए अच्छे एजुकेशन दे चुकूँ बच्चों को। इसके लिए ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। अब हमारा मदर इंटरनेशनल स्कूल था, यहाँ पे मदर की आइडियोलॉजी पे स्कूल चलता है। ये हमारा यहाँ पे बहुत ही डेडिकेटेड टीचर हैं जो पूरा डिवोट रहते हैं बच्चों के लिए। ऐसे टीचरों की हमें आवश्यकता है।
तो ठीक है, मैं फूफा जी को कहूंगा कि भाई देखिए, अब देखिए, मैं आनंद कुमार जी एक सेकंड पे आपके फूफा जी जाएं, एक सेकंड ही कहना चाहूंगा कि ये देखिए इनका आपके लिए प्रेम है, और द फैक्ट इज कहीं इनका भी आपकी लाइफ में योगदान रहा होगा आपके ऐसे टीचर बनने में जब आप छोटे होंगे। और वो क्या होता है, सबकॉन्शियस थॉट्स होती हैं, दे मे नॉट बी कॉन्शियस थॉट्स बट दे आर बिकॉज यू वॉच समवन, यू गेट इंस्पायर्ड एंड दैट गिव्स यू दैट एनर्जी टू मूव फॉरवर्ड। सो I'd like to congratulate him and मैं आपकी सराहना भी करना चाहूंगा। आनंद कुमार जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इतने सालों से हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें देश चेंज करना है तो हमें एजुकेशन को ग्रास रूट से चेंज करना है। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, मैं बिल्कुल ब्लंट आंसर चाहूंगा कि चेंज क्यों नहीं आ पाया है? चेंज इसलिए नहीं आया कि अभी तक हमारे देश में राजनीतिक उथल पुथल की खबरों की प्रधानता दी जाती है। आप आज भी टेलीविजन खोलिएगा तो फलना पार्टी है, उस पार्टी पे ये विभाजन हो रहा है, ओ लगता है वो पार्टी टूटेगी, विधायक भागेंगे, कि इसी पर अरे मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तो मंत्री जी वो प्रोग्राम का उद्घाटन करती है। तो अभी भी पूरा समाज पॉलिटिक्स के ही इर्द गिर्द घूमता है, दूसरी खबरों को तवज्जो नहीं मिलता है। तो ऐसी चीजों में जहाँ पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो, जात पात हो, धर्म संप्रदाय हो, इसी में हमारा देश फंसा हुआ है। उसको तरक्की और साथ साथ बहुत हद तक एजुकेशन पर टाइम देने के लिए कम वक्त मिलता है। तो हमारी जनता आज बस में जाइए, ट्रेन में जाइए, चौराहे पर देखिएगा, इस बात की चर्चा होगी कि कौन पार्टी की सरकार बनेगी, कौन मंत्री बनेगा, कौन हटेगा, कौन रहेगा। लेकिन कैसे यूपीएससी बच्चे हमारे ज्यादा अच्छा करेंगे, कैसे इस सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी, कैसे हर बच्चा को पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ये जागरूकता भी नहीं है जो हमारे फूफा जी ने अभी बात कही। जिस दिन जागरूकता आ जाएगी, लोगों में ये आग पैदा होगा कि नहीं मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा और हमारी प्राथमिकता, प्रायोरिटी जो है वो है शिक्षा, न कि कुछ और, उस दिन हमारा देश बदलेगा और इसमें शिक्षा के नए आयाम बनेंगे और इसका इतिहास लिखा जाएगा। ओके, नाउ लेट मी चेंज गियर। आनंद कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगला सदी, अगला दशक, चले सदी तो बहुत बड़ी बात हो जाती है जी, अगला दशक हम कैसे इसको, अगर हमें शिक्षा को सेंटर फोकस लाना है, शिक्षकों को सेंटर फोकस लाना है, तो क्या हम करें? बिकॉज हमेशा आपने बात की, जब वसुधा ने पूछा कि कैसे आएगा, तो आपने बोला टीचर सही सिलेक्ट हो और टीचर सिलेक्ट हो, राइट? नाउ आई वांट टू गेट ग्रैनुलर ऑन दिस. If we really want to make the next decade the decade of teachers, because if the teachers are not celebrated, if they are not congratulated, if they are not encouraged, and encouragement means financially, encouragement means in respect. आप अब देखिए पिछले 16 महीने से हमारा हेल्थ केयर, क्योंकि हमने एक त्रासदी देखी जिसमें हेल्थ केयर के प्रोफेशनल्स ने आगे आके जान बचाई, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के प्रति एक रुख चेंज हुआ है. How do we make sure the decade that is ahead of us becomes the decade of teachers? हम टीचर्स को और टीचिंग प्रोफेशन को, एक संस्था है जो यूके में एक हर साल पोल करती है और पूछती है विच आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशंस, तो उसमें हर साल आता है टीचर, डॉक्टर, ये दो, पहला टीचर दूसरा डॉक्टर. हिंदुस्तान में मुझे नहीं पता अगर ये होगा क्या टीचर आएगा, तो कैसे अगले दशक को हम टीचर्स की दशक बना पाए? ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि अगले दशक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर तबका में, चाहे वो समाज के स्तर पर हो, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो, हर तबका को शिक्षक को रिस्पेक्ट देने का प्रयास करना चाहिए. एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी हमारी फिल्म बनी सुपर 30, तो हमने बोला कि भाई आपके पिताजी को डेडिकेट करें. लोगों ने पूछा हमसे, प्रोड्यूसर से या माताजी को या दादाजी को या किसी और को, हमने कहा कि नहीं, जितने हमारे देश के टीचर जो अपना सब कुछ भूल के पढ़ाने लिखाने में अपने आप को समर्पित कर दिया, अपना पूरा समर्पण दिया है, उनको आप ये समर्पित करें, उनको ये रिस्पेक्ट दे. तो फिल्म में ये लिखी हुई बात थी कि भाई ये समर्पित है उन तमाम शिक्षकों को जिन्होंने देश में बदलाव लाने का प्रयास. अभी इसी साल हम लोगों के लिए बहुत दुखद समय था. हमारे गुरु मैथमेटिक्स के देवी प्रसाद वर्मा, जो एससी वर्मा
कि अपने बड़े भाई है फिजिस्ट, तो वो गुजर गए। आज मैं मानता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी उनके चलते, वो ना मुझे उत्साहित करते, ना मुझ में उम्मीद जगाते, कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि हर शिक्षक को जागना होगा और लोगों को जगाना होगा, सरकार को रिस्पेक्ट देना होगा। और आजकल आप देखते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, कई ऐसी संस्थाएं जो मॉनेटरी एडवांटेज के लिए शिक्षकों को, कॉलेज को दी बेस्ट कॉलेज, दी बेस्ट टीचर सम्मानित करते हैं। समय बदल गया और ये बिजनेस वर्ल्ड की जिम्मेवारी है कि जो गांव देहात में भी 5 बच्चे को भी जीवन में सच्चाई के साथ उनके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको आप सपोर्ट करिए, उनको आप ऑनर करिए, उनको आप सम्मान करिए, फेलिसिटेट करिए, जरूरी है। और देखिए, हम लोग बता रहे हैं एडिटर साहब आपको कि जब हम लोग अपना काम कर रहे थे तो कितने माफिया हमले हुए। आज भी देखिएगा तो लोग कभी गुवाहाटी में केस कर देते, जबकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, हमारे ऑनरेबल सीएम नीतीश जी हो और तमाम लोग हों, अखिलेश यादव जी हो, सब लोगों ने पैसे देने की बात की, सपोर्ट करने की बात की, मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, सब लोगों ने कहा हमने आज तक 1 रुपया किसी से चंदा नहीं लिया। तमाम चीजों के बाद लोग बदनाम कर रहे हैं, एक्यूज फ्रॉड केस कर दिया। केस कोर्ट में आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी खबरें चला दी और उसको नेट पर डाल दिया। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो शिक्षण में कोई नया काम करना चाहते हैं, जो हाशिए पर बैठे लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, उनके जीवन में तब्दीलियां लाना चाहते हैं, उनको रोकते हैं। तो जहां किसी के भी साथ ऐसी रुकावट हो, वहां अगर बिजनेस वर्ल्ड मुस्तैदी के साथ खड़ा रहता है, उन लोगों का सम्मान करता है, उन लोगों का उत्साह बढ़ेगा, तो आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें भी चाहेंगी कि मैं अच्छा काम करूं और एक शिक्षक ही बनूं। आपने जैसे बोला जो रूरल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बिकॉज आप प्रतिभा देखिए तो वहां भी उतनी प्रतिभा है। एंड देयर इज एन ओल्ड इंग्लिश सेइंग दैट ग्रोथ एंड अचीवमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी, इट इज नॉट जस्ट अ फंक्शन ऑफ टैलेंट। टैलेंट तो, प्रतिभा तो बहुत लोगों में होती है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, उनको एक शुरुआत करने का एक जरिया मिलना चाहिए। मैं अब एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जी। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप बायजूस, राइट, आपने बायजूस रविंद्रन का नाम सुना है। बायजूस अब वो एक टीचर थे और देखिए उन्होंने कितनी एक सक्सेसफुल एडुटेक कंपनी खड़ी की है, जिसका मैं मानता हूँ कि बेस्ट टाइम्स आर येट टू कम। बहुत अच्छा कर रही है, बट मेरा मानना है अभी और भी बेहतर करेगी। एंड उसमें भी बहुत टीचर्स को बहुत फायदा हो रहा है, बिकॉज टीचर्स आर गेटिंग क्रिएटेड, टीचर्स आर गेटिंग रेम्यूनरेटेड, टीचर्स आर एट द सेंटर ऑफ दैट, एंड देन द स्टूडेंट इज। सो आपको नहीं लगता कि आपको भी कुछ, आनंद कुमार जी, अपने अराउंड और जो टीचर, एक शिक्षक समुदाय जो है आपके आसपास, यू शुड बिल्ड समथिंग बिकॉज यू हैव नॉलेज, यू हैव क्रेडिबिलिटी, यू हैव पैशन। तो आपको नहीं लगता आपको भी कुछ ऐसा बिल्ड करना चाहिए? एकदम लगता है, बिजनेस वर्ल्ड का साथ रहेगा तो एकदम हम लोग मिलजुल के कुछ अच्छा करेंगे। अब विदाउट इंटरेस्ट करेंगे। आज इस कार्यक्रम में एडिटर साहब आपका इन्विटेशन था, ना हमने कोई पैसे का डिमांड किया, ना हम आपसे कोई रिक्वेस्ट किया, बस आपने बताया कि आपके बोलने से, हम दोनों के बातचीत करने से किसी का भला हो जाए तो अच्छी बात है। तो अगर आप ऐसा कोई कार्यक्रम बनाते हैं जिससे समाज में शिक्षकों का, छात्रों का, सबका भला होगा, वहां पर पहुंच के मैं अपने ज्ञान को, मैथमेटिकल ट्रेनिंग को दे सकता हूं लोगों को, तो मेरा सौभाग्य होगा आपके साथ कुछ काम करने का, बिना किसी स्वार्थ के। थैंक यू सो मच। मैंने देखा कि आप का हमेशा फोकस इम्पैक्ट रहा है, और जैसा आपने शुरू में बोला कि 30 से अब वो कुछ भी नंबर हो सकता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन गो अप, एंड as you rightly said, I have seen, because both my parents are teachers, that they are most happy in seeing their students prosper. I can say that मैं एक गुड़गांव में एक बिजनेस स्कूल है MDI, और मेरे टीचर्स जो वहाँ पे टीचर्स थे, वो आज भी जब मैं उनको मिलता हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और उनको भी बहुत अच्छा लगता है, और वो एक जो फीलिंग है वो डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। Vasudha, I'll let you ask the next question, and then I have 2 more questions for Mr. Kumar before we let him go at about 5:20. थैंक यू सर। मेरा एक्चुअली बहुत लंबा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने इतनी बात की है टीचर्स के बारे में, और हाँ, टीचर्स के बारे में बात करना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि पैंडेमिक में आपने जैसे कहा ओवरनाइट जूम में आपको सारे स्किल्स सीखने पड़े, जो मतलब पहले कभी किसी ने यूज नहीं किया होगा, खुद ही करना पड़ा, ज्यादा सपोर्ट नहीं रहा टीचर्स के पास। और आपने बहुत बार कहा है अभी कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना जरूरी है,
तो आप और भी उस पर बता सकते हैं कि हम कैसे टीचर्स को सपोर्ट करें, गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करे, इंस्टीट्यूशंस कैसे सपोर्ट करे, स्टूडेंट्स कैसे सपोर्ट करे, पेरेंट्स कैसे सपोर्ट करे, आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता सकते हैं? देखिए, आजकल टीचर को सपोर्ट, जो टीचर अर्थ से जुड़ा हुआ है, जो टीचर पैसे से जुड़ा हुआ है, उसको आप बहुत देर तक, बहुत लंबे समय तक उनको आप सपोर्ट नहीं कर सकते। जो टीचर पैशन, जिनके अंदर पैशन हो, जिनके अंदर कुछ करने की चाहत हो, जिनमें कुछ जुनून हो, वैसे टीचर को आप जरूर सपोर्ट करिए। और उस सपोर्ट करने के लिए, जैसा कि हमने बताया, आप जैसे बिजनेस वर्ल्ड जैसे ग्रुप को चाहिए, उनको चिन्हित करके, उनको चुनाव करके, उनको पहचान के, उनका सम्मान दे, उनको उनका हौसला अफजाई करें। साथ साथ पेरेंट्स, आजकल देखते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, जूम पर क्लासेस हो रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं बेचारे पूरे मन से, तबीयत के साथ, और पेरेंट्स आके देखते हैं कि कहीं टीचर कोई गलती तो नहीं कर रहे, क्या बोलते हैं, छिप छिप के लैपटॉप के पीछे खड़े हो जाते हैं और टीचर पर ही प्रश्न उठाते हैं। तो बच्चों, बताइए, बच्चे के दिमाग में क्या छवि बनेगी टीचर के बारे में, बच्चा क्या इज्जत करेगा? अरे बच्चों को तो, ये हम अपने बच्चों को, जो हमारा बेटा है, हमारी भतीजी है, उन लोगों को हमने सिखाया है कि देख बेटे, हो सके कि टीचर हो, उनमें कुछ कमी हो, एक चीज नहीं जानते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनका आदर नहीं करो। और ये सोच लो कि एक शिक्षक की जानकारी कितनी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि उस शिक्षक में ये भाव कितना कि आपको सिखाए। और तुम बेटा सीख के बहुत आगे जा सकते हो। हर सफल शिक्षक चाहता है कि वो मेरे छात्र उन ऊंचाइयों पर तक पहुंचे, उस ऊंचाई को भी छुए जिसकी कल्पना उसने आज तक नहीं की है। इसीलिए मैं भी आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप पेरेंट्स हैं तो कभी भी शिक्षकों पर सवाल न उठाएं, उनको सवालिया निगाह से न देखें, उनको रिस्पेक्ट करें। और याद रखें बच्चों, एक शिक्षक को आप जितना रिस्पेक्ट करिएगा, जितना सम्मान करिएगा, उसके अंदर का शिक्षक उतना ही जागेगा। आप किसी शिक्षक को चैलेंज के तौर पर सवाल पूछिएगा कि सर बताइए, ये सवाल बताइए तो आपको आता है, इस भाव से पूछिएगा तो शायद शिक्षक न बता पाए। लेकिन इस भाव से पूछिएगा, सर क्या इस सवाल का जवाब मिल सकता है, बड़ा मेरा सौभाग्य होता अगर आप बना देते, आप ही तो मेरे मार्गदर्शक है इस दुनिया में, और कौन बताने वाला, इस भाव से पढ़िएगा। शिक्षक को समर्पण के साथ, अपने आप को समर्पित करके, अपना समर्पण करके उनके सामने रखिएगा, तो मेरा विश्वास है कि जरूर शिक्षक अपना दी बेस्ट लगाए। Thank you so much. I agree. The relationship between the student and the teachers and their parents have to be of trust and respect. That is what Mr. Anand Kumar is saying. My last two questions before we wrap up. So Anand Kumar, again, this is the age of technology. हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से बात कर रहे हैं. I call it a collaborative, compassionate and a contactless economy, कि हम बिना मिले हम ये कर रहे हैं. अब मुझे एक बात बताइए, एक स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी एक दूसरे से रूबरू होने को मिस कर रहे हैं, the social skills, the interaction. So do you think ये जो हम हाइब्रिड की बात कर रहे हैं या कॉन्टैक्टलेस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ये रिप्लेस कर सकती है ओल्ड वर्ल्ड क्लासरूम जो फेस टू फेस टीचिंग थी, या कहीं बैलेंस इक्विलिब्रियम आएगा कि कुछ चीजें हम फेस टू फेस करेंगे, कुछ हम थ्रू टेक्नोलॉजी सीखेंगे? आपका क्या मानना है कि आगे क्या होने वाला है? देखिए, फिजिकल क्लासेस का अपना महत्व है, जहाँ लोग सशरीर उपस्थित है, इंटरेक्ट करते, एक दूसरे को महसूस करते, उसका तो कोई जोड़ नहीं। लेकिन मेरा मानना है, हालांकि अभी तक हम कोई उस तरह से विधिवत शुरुआत हमने नहीं की है कोई कोर्स की, फिर भी मेरा मानना है कि एक सच्चा टीचर, फिर से मैं बोल रहा, एक सच्चा टीचर जो सच में टीचिंग जिसके दिल में पड़ता हो, जिसके हृदय में शिक्षक जागता हो, बसता हो, मन में, दिलो दिमाग में शिक्षण छाया हुआ हो, टीचिंग छाया हुआ, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है फिजिकल बच्चे बैठे रहे वर्चुअल, वो उस काल्पनिक दुनिया में शिक्षक ले जा सकता है, उसको बिना किसी चीज के ऐसा इमेजिन करवा देगा। इमेजिनेशन उसका इतना बड़ा होता है कि स्टूडेंट को लगेगा कि सच में हो रहा है। हमारे पास, जब मैं सुपर 30 में पढ़ाता था, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, तो हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं था, कोई आजकल जैसे होते हैं स्मार्ट बोर्ड वगैरह, वो नहीं था। अब मान लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए, बड़ा प्रेम से बता रहे, तो मैं ग्राफ समझाता था,
2 पॉइंट ब्लैक बोर्ड पर बनाता था और कहता था कि देखो इससे एक लाइन ऐसे आई, फिर इससे एक नीचे लाइन इस तरह से कर्व टाइप की लकीर है मिल रही है, ऐसे 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 कर्व मिल रहा है। तो बच्चा को बोलते देखो ये कर्व थोड़ा सा ऊपर उठा, फिर थोड़ा सा ऊपर, और फिर हमको बोलते थे कि देखो एनिमेशन की तरह देखो कट 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 उठा उठा जा गिर गया उठा। तो इस तरह से आवाज के उतराव चढ़ाव से मैं उसको ऐसा दिखाता था कि बच्चे बोलते थे कि लग रहा है एनिमेशन हो रहा है। तो अच्छा शिक्षक आवाज के से, अपने आवाज के उतराव चढ़ाव से, बदलाव से, चेहरे के एक्सप्रेशन से, भाव भंगिमा से ऐसा माहौल पैदा करेगा कि लगेगा कि क्लासरूम में ही बैठे हुए बच्चे हैं। ये शिक्षक पर डिपेंड करता है। मेरे दोस्त, अगर आप शिक्षक हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो अपने आप में जुनून पैदा करिए। मैं तो आपका एक छोटा भाई हूँ या किसी का बड़ा भाई हूँ, यही समझ के आप मेरी बातों को सुनिए। मैं कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, ना मैं कोई ऐसा टीचर हूँ कि मेरी औकात है कि आपको ट्रेनिंग दो, कोई ज्ञान बांटू, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वही हमने आज आपके साथ शेयर किया है। आप एक अच्छा शिक्षक बनिए और एक अच्छा शिक्षक बन के देश पे ज्यादा से ज्यादा कैसे बदलाव ला सकते हैं, इसका प्रयास करिए। Fantastic. I'd let you go by asking your 3 predictions for the future. अगर आपको आगे देखना है, because I'm sure as a teacher आप भी सोचते हैं कि क्या बदलाव आ रहा है, क्या चेंज हो सकता है, how to be relevant in the future. जो आपकी पुरानी नॉलेज है और एक पद्धति है पढ़ाने की, वो तो रेलेवेंट है ही है। ऐसी क्या 2-3 चीजें हैं जो फ्यूचर में आएंगी और आप अब देख सकते हैं कि वो बड़ी होंगी? Would you like to make some predictions? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। ये दरअसल में क्या है ना कि अभी जितने बदलाव साइंस में आए, उससे भी ज्यादा बदलाव टेक्नोलॉजी में आए। देखते हैं 2G, 3G, 4G, 5G आने वाला है हमारे देश में। कितने बदलाव, हर चीज में बदलाव, टेलीविजन के टेक्नोलॉजी में, मोबाइल के टेक्नोलॉजी के, कैमरा के टेक्नोलॉजी, हर टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है। टीचिंग के टेक्नोलॉजी में, लेकिन अभी टीचिंग के, मैं बोल रहा हूँ टीचिंग के टेक्नोलॉजी में, टीचिंग के मेथड्स में, पढ़ाने के तरीके में इतने बदलाव संभव है, इतनी संभावना है जिसकी कल्पना अभी तक हम लोगों ने पूरी दुनिया में नहीं। अभी टीचिंग में जो कितना अच्छा से टीचिंग किया जा सकता है, कितना भारी बदलाव लाया जा सकता है, बच्चों को सम्मोहित कैसे किया जा सकता है। जैसे वीडियो गेम खेलने के लिए बच्चे पागल हो जाते हैं, उसी तरह से क्या हमारे पास टेक्निक होगा कि बच्चे हमारे लेक्चर सुनने के लिए बेताब रहे, एकदम परेशान रहे, छिप छिप के सुने मेरा लेक्चर। ये अभी होना बाकी है। कैसे होगा, कब होगा, ये तो समय बताएगा, लेकिन आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां इसको जरूर करेंगी। Thank you so much, Anand Kumar ji. We are grateful to have a conversation with you. We are very appreciative and respectful of what you've done, and I'm sure your best is yet to come. अभी तो बहुत कुछ करना है, वो सुपर 30 lakh create करना है। अभी तो सुपर 30 था। Technology can allow that, and I'm looking forward to seeing you in Delhi and meeting you in Delhi and discussing बहुत सारे विचार का आदान प्रदान करेंगे। And thank you for talking to BW Business World Education. Thank you so much.